तो ये बात सबको मालूम थी कि देश के लिए आपको सर्वोच्च बलिदान देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि आपको देश की खातिर सब कुछ देना पड़ेगा। और हमारे नेता हों या कार्यकर्ता हों, जेल जाने से कोई नहीं डरता है। इतना साफ है कि अब केंद्र सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि किसी तरीके से भी बाय हुक बाय क्रुक आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी से सबसे ज़्यादा परेशान है केंद्र सरकार। जितने हमले आम आदमी पार्टी पे हुए उतने हमले आज तक भारत के इतिहास पे किसी में नहीं हुए। तो अब सिर्फ ये मंशा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। 170 मुकदमे किए गए हमारे विधायकों के ऊपर, कोई नहीं टूटा। कोई टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना होने के लिए तैयार है, ना शामिल हुआ। तो अब ये है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए, इनके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को समाप्त किया जाए। कल मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिली और उनका इस तरह से कोर्ट की तरफ ये भी कहा है कि 338 करोड़ का पूरा इसमें मामला है और इस समय चार्जशीट ला चुका है सामने और वो इस तरह से साबित भी हो रहा है। टेंटेटिवली उन्होंने कोर्ट में कहा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई मैंने देखी और कोर्ट ने लगातार ईडी से सख्त सवाल पूछे और ईडी के पास कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं था, उन सुनवाई के अंदर और जो आखिरी फैसला आया उसके अंदर मुझे उसके अंदर बड़ा विरोधाभास दिखता है, उसके अंदर बड़ा अंतर दिखता है। ये अंतर क्यों है, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं नहीं समझ पाया, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनकी तरफ से बयान है, उन्होंने कहा है कि जो लोग ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहते थे अरविंद केजरीवाल, उनके ज़्यादातर मंत्री एक एक करके अब जेल जा रहे हैं और अब तो ये बताना मुश्किल है कि बाहर ज़्यादा मंत्री हैं या जेल में ज़्यादा मंत्री हैं। अब देखिए, अनुराग ठाकुर जी के पास अभी तो सत्ता है तो वो जो बोलेंगे वो चलेगा। जब सत्ता नहीं रहेगी और जो कैग की रिपोर्ट आ रही हैं, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी न्यूट्रल, तब पता चलेगा कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। अभी तो उनके पास सत्ता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। एक दूसरा मुद्दा है, उमर अब्दुल्ला का एक बयान है, उन्होंने कहा कि अब इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से स्थिति वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरह के आपस में ही इस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इंटरनल फाइट्स हो रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं पार्टी की तरफ से तो नहीं बोल सकता क्योंकि पार्टी की तरफ से एक प्लेटफॉर्म पे बात रखी जानी चाहिए कि जो सिनर्जी इंडिया गठबंधन के दलों में दिखनी चाहिए, जैसे एक कॉमन मीडिया स्ट्रेटेजी, एक कंसोलिडेटेड सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, बीच बीच में लीडरशिप का साथ आना और एक प्लेटफॉर्म पे अपनी एक बात को कहना, वो सारी चीज़ें जो हैं नहीं दिख रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। लगातार प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में चुनाव की तैयारियों के चलते सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं और अलग अलग सांसदों की भी आप गतिविधियां देखें, तैयारियां शुरू हो गई हैं। मगर इंडिया की तरफ से जो कंसोलिडेटेड तैयारी होनी चाहिए, उस तैयारी के अंदर कमी दिखती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलती सिर्फ कांग्रेस की है, कांग्रेस अपने राज्य के चुनावों के अंदर व्यस्त है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पिछली बार भी राज्य की सरकार जीती, चुनाव जो थी वो जीती थी, और राज्यों के चुनाव जीतने से आप संसद का चुनाव जीत लेंगे, ये बहुत आसान बात नहीं है। आपको उसके लिए एक लंबी देशव्यापी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो जो है वो अभी जो है उसमें कमी है। एक दूसरा मुद्दा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक सवाल उठाया, उन्होंने नेशनल रिसोर्सेज में भेदभाव का आरोप लगाया। एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम जो एक रुपया गवर्नमेंट की तरफ भेजते हैं उसमें से मात्र 15 पैसे हमें रिटर्न में मिलते हैं। वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाली केंद्र सरकार जिस सौतेलेपन से पंजाब के साथ व्यवहार करती है, दिल्ली के साथ व्यवहार करती है, केरल के साथ व्यवहार करती है, कर्नाटक के साथ व्यवहार करती है, तमिलनाडु के साथ व्यवहार करती है, बंगाल के साथ व्यवहार करती है, पूरा विश्व इस तरह से देख रहा है कि केंद्र सरकार के सबसे बड़े दुश्मन तो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं।
मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा समय केंद्र सरकार का सिर्फ इस चीज़ में जाता है कि आप अपने देश के अपोजिशन लीडर्स को और अपोजिशन रूल स्टेट्स को कैसे पीछे करें। ऐसे में टीम इंडिया आगे कैसे जाएगी? और यही कारण है कि पिछले 9-10 सालों के अंदर भारत का विकास नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री अपनी छवि जो है चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर भारत जो है वो पीछे जा रहा है। एक अंतिम मुद्दा ये है कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक और केस फाइल हुई है, वहाँ पे इलीगल लीकर फंड को लेकर उन्हें गलत तरीके से फायदा पहुँचाया गया है, और बीते कुछ दिनों में चौथा केस है जो उनके खिलाफ फाइल हुआ है CID। अब देखिए, केंद्र सरकार के पास असीमित ताकतें हैं। एजेंसियां जिनको न्यूट्रल होना चाहिए वो अब गूंगी हो गई हैं, उनकी अपनी जुबान खत्म हो गई है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत ED, CBI और अन्य एजेंसीज का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो रहा है। अब तो जिस अपोजिशन लीडर का मन करेगा उसको ये जो है जेल में डाल सकते हैं, उसको लंबे समय तक जेल में सड़ा सकते हैं। जब तक वो इनकी बात नहीं मानेगा तब तक उसको बाहर नहीं आने देंगे। ये स्ट्रेटजी तो अब मुझे लग रहा है बहुत खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। पूरा देश इसको देख रहा है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से देश के अंदर माहौल जो है डर का और दहशत का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी बना रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।